ओम साई राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपना भरपूर ध्यान रख रहे हैं। आपने वैक्सीन्स लगा ली होंगी और सभी तरह के प्रिकॉशंस आप ले रहे होंगे। ध्यान रखें दोस्तों अपना, वैक्सीन्स ले लें और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। दोस्तों, मैं आज आप सब लोगों से संतों की जो जीवन शैली होती है और उनकी जीवन शैली का जो हम पठन करते हैं, जब हम उनकी जीवन शैली को पढ़ते हैं, जो वो लीलाएं करते हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं और उसे पढ़ने से हमारे जीवन में जो बदलाव आता है, हमारे अंदर जो बदलाव आता है, मैं उस सिलसिले में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उस बात को विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, संतों में एक अजब ही ताकत होती है, एक अजब शक्ति होती है कि जब आप उनकी लीलाओं का अध्ययन करेंगे, जब आप उनकी जीवन शैली का अध्ययन करेंगे, उनके चरित्र का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार संत ने अपने पूरे जीवन काल में सभी की मदद की, चमत्कार किए, सभी को लाभ पहुंचाया। सुबह से शाम तक संत ने कैसे अपने जीवन को बिताया और क्या-क्या क्रीड़ाएं की, क्या-क्या काम किए। शून्य से लेके 100% तक जब आप संत को पूरा अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो मेरी बात मानिए दोस्तों, आपका एक नया जन्म हो चुका होगा तब तक। जब तक आप उनके पाठ को पूरा करेंगे, आपका एक नया जन्म हो चुका होगा। अब ये बात कहने से तो मैं नहीं चूक सकता कि साईं हमारे कितने ही बड़े संत हैं। महान संतों के भी संत हैं अगर कोई, तो वो साईं हैं। ग्रेट सेंट। हेमाड पंत जी ने बाबा जी के पूरे जीवन को एक पुस्तिका में कैद करने की कोशिश की है, जो कि असंभव है। बाबा जी की लीलाओं को कैद करना, उनके पूरे जीवन को समा पाना किसी एक जगह असंभव है, लेकिन हेमाड पंत जी ने बहुत सुंदर प्रयास किया सचरित्र के रूप में। उसमें बहुत सारी लीलाओं का हेमाड पंत जी ने वर्णन किया है कि बाबा जी ने कैसे भक्तों का लाभ किया, बाबा जी ने कितनी विचित्र लीलाएं की और असंभव कार्य किए, जो कि हमारी मानव कल्पना के परे है। तो जब आप बाबा जी के सच्चरित्र का पठन करेंगे ना दोस्तों, मेरी बात मानिए, उस दिन से आपका उद्धार शुरू हो जाएगा। जब आप उनकी लीलाओं को पढ़ेंगे, उन्होंने क्या कार्य किया, कैसे किसी की मदद की, कैसे उन्होंने भक्तों का उद्धार किया, उनके वचनों को जब आप पढ़ेंगे, जब आपके मुख से जो वो शब्द निकलेगा, जो कि संत के जीवन के बारे में होंगी, उनकी लीलाओं के बारे में होंगी, और जब वो आपके कानों के द्वारा आपके अंदर जाएंगे वो शब्द, तो मेरी बात मानिए दोस्तों, आपके अंदर बदलाव आने लगेगा। जब संतों के द्वारा किए गए कार्य के शब्द आपके अंदर जाने लगेंगे ना दोस्तों, तो आपके अंदर का सारा दुख, आपके अंदर की तकलीफें, वो बुरी यादें, वो सभी प्रकार के चोट, वो सभी प्रकार का मानसिक तनाव, सब कुछ बाहर आने लगेगा। दूसरे शब्दों में आप ठीक होने लगेंगे, आप बहुत हल्का महसूस करने लगेंगे दोस्तों।
अब आप कहेंगे कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ अपने जीवन से, मेरे जीवन में अनन्य तकलीफ़ें हैं और इस परेशान मनःस्थिति के साथ मैं कैसे पाठ कर सकूँगा? तो दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है। आप बुक लेकर बैठ जाइए। एक चैप्टर है, आप बस एक बार सिंपल रीडिंग करिए उसको। बस सिंपल रीडिंग करिए। कुछ मत सोचिए। अगर आपका दिमाग तनाव में है, आपके दिमाग में बहुत उलझन है, आपका दिमाग फ़ोकस नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं। आप बस एक बार रीडिंग करिए। आप रीडिंग करोगे ना, तो जो शब्द का आप उच्चारण करोगे वो संतों के शब्द होंगे। जो उन्होंने एक्चुअली वो काम किया हुआ है, वो संतों के शब्द होंगे दोस्तों। और जब वो संत के शब्द, संत के द्वारा किए गए काम, उनके जीवन का शब्द जब आपके अंदर प्रवेश करेगा ना दोस्तों, तो आप महसूस करोगे कि हाँ, धीरे-धीरे आपकी जीवन में वो सुधार आ रहा है। धीरे-धीरे आपके आपका भला हो रहा है। एक अजब ताकत होती है दोस्तों संतों में। वर्णन करना असंभव है उनकी ताकत को, उनके उनके पाठ से निकले हुए शब्द की ताकत को। उनके पाठ के शब्द में वो ताकत है दोस्तों कि आप उसे नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आप उनके पाठ के शब्द को पढ़ोगे ना, और जब वो शब्द आपके अंदर प्रवेश करेंगे, तो आपका उद्धार हो जाएगा दोस्तों। वो ताकत है उनके पाठ के शब्दों में, जो कि आप नहीं समझ पाओगे, आप कोई वर्णन नहीं कर सकेगा। एक अजब ताकत है दोस्तों। तो पाठ करें आप, रोज पाठ करें। एक चैप्टर रोज पढ़ें आप सच्चरित्र का। भले आपका मन कैसा भी हो, डिस्टर्ब्ड हो, परेशान हो, गुस्सैल हो, कुछ भी हो, बस पूरे दिन में से कोई एक समय आप ले लीजिए। रात के 12 बजने के पहले एक बार बस एकांत में 15 मिनट बैठ के एक बार बस एक चैप्टर रोज पढ़िए। आपको ज़रूर लाभ होगा। आपके अंदर भी लाभ होगा, आपके जीवन के बाहर भी लाभ होगा। आपके बाहर की सराउंडिंग्स भी बदलेगी, आपके अंदर की भी सराउंडिंग्स बदलेगी, आपका उद्धार होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके परेशानी का कारण क्या है? आप इतना डिस्टर्ब क्यों रहते हो? आप अपने मन में इतना तनाव लेकर क्यों घूमते हो? किस बात का आपके मन पे इतना प्रेशर है? आपका दिल इतना आतंक में क्यों रहता है? आप ही नहीं, पूरी दुनिया आजकल देखो छोटी बात पे गुस्सा करना, मार-पीट, खून-खराबा, मतलब अपने क्रोध को काबू ना कर पाना, है ना? झगड़ना, लड़ाई करना, मेरा-तेरा करना, छीना-झपटी, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? सिंपल शब्दों में आप इतना परेशान क्यों रहते हो? क्या कारण है आखिर? तो दोस्तों मैं इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि दुनिया ने ये आपको दिया है और उसी चीज़ को आपने एब्ज़ॉर्ब किया है। जो दुनिया आपको देती है, जो दुनिया वाले आपको देते हैं, उसी चीज़ को आप एब्ज़ॉर्ब करते रहते हो। आप एक रुई की तरह हो। आपको लाल रंग मिला तो आपने लाल रंग एब्ज़ॉर्ब कर लिया, सोख लिया, आप लाल रंग के हो गए। आपको हरा मिला, आप हरे रंग के हो गए। जो आपको मिल रहा है, जो दुनिया वाले दे रहे हैं, आप वही एब्ज़ॉर्ब कर रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो और वही चीज़ आपके अंदर से बाहर आ रही है फ्रस्ट्रेशन के रूप में, चिड़चिड़ेपन के रूप में, गुस्सा कहो, गाली कहो, मारपीट कहो, लड़ाई-झगड़ा कहो, बिछड़ाव कहो, मेरा-तेरा कहो, क्या कुछ ना कहो, सब कुछ उसी रूप में बाहर आ रहा है, जो आप अंदर ले रहे हो। तो दोस्तों, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये बातें, कि जब आप पाठ करोगे ना दोस्तों, तो संतों के शब्द को आप अंदर एब्ज़ॉर्ब करोगे। उनके शब्द आपके अंदर जाएँगे। जो उन्होंने कहा, बोला, किया, वो सारे शब्दों के रूप में आपके अंदर जाएँगे। तो इमेजिन करो दोस्तों, आप विचार करो कि जब संत आपके अंदर प्रवेश करेंगे, तो आपके जीवन का कायाकल्प कैसा होगा? एक नया जीवन आपको मिलेगा। आपके अंदर आप एक स्वर्ग महसूस करोगे। अ न्यू लाइफ़, एक नया जीवन।
एक सुकून, एक शांति महसूस करोगे अपने अंदर। आपके विचार बदल जाएँगे, आपका व्यवहार बदल जाएगा और आपके जीवन की बाहर की परिस्थितियाँ भी बदलेंगी, आप देखना। सब कुछ कायाकल्प हो चुका होगा, सब कुछ बदल जाएगा और आप हकीकत में, वास्तविकता में जीना शुरू करोगे तब। दोस्तों, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच में साईं की कृपा से मेरे जीवन में ये हुआ है, इसलिए मैं आपसे बाँट रहा हूँ। तो आप भी पाठ करें दोस्तों, संतों का पाठ करें, उनको अपने जीवन में लाएँ, उनके शब्दों का उच्चारण करें, पाठ करें, सिंपल शब्द में पाठ करें, रोज़ पाठ करें, चाहे कुछ हो। आप रोज़ खाना खाते हो ना, रोज़ सोते हो ना, रोज़ पानी पीते हो ना, बस ऐसे ही 15 मिनट, 10 मिनट बैठ के आप पाठ कर लो बस। उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा एक पाठ करने में। आप बस उतना करो, आपके मन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, आप कितना हो डिस्टर्ब क्यों ना हो, आप कितना ही खुश क्यों ना हो, दोनों स्टेट में आप पाठ करो। एक बार आप ऐसा करो, आपको आपके जीवन में सुधार ज़रूर मिलेगा और आप इस वीडियो पे आके कमेंट ज़रूर करना, जिस दिन आप महसूस करो कि हाँ, सुधार आया है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।